मैं हूं नवीस सत्ती और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ रखते हैं। दो दिन आपके साथ मुखातब नहीं हो सके, उसके लिए माजरत। हालात पाकिस्तान के क्योंकि नाजुक हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं फिर इंटरनेट नहीं होता, तो फिर मामलात मज़ीद नाजुक हो जाते हैं। तो इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। आज कि मैं अगर आपको बताऊँ, अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, अभी बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के बाद जो एक डेडलाइन थी वो ख़त्म होने जा रही है। उसके बाद क्या जो सालिस का किरदार करने वाले ममालिक हैं उसमें कोई रोल प्ले करेंगे या हालात मजीद कशीदा होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब, गैर कानूनी जो अफगान हैं उनको वापस भेजने का हतमी फैसला हुआ है, और इसके लिए आपने देखा होगा गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल जो है वो मुलाकातें हो रही। आज भी वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई जो वज़ीर आला हैं उनको बुलाया, AJ के और गिलगित बल्तिस्तान ने बुलाया, और KPK से जो वज़ीर आला है वो नहीं आए। और उस पर बात हो रही है कि क्या KPK में कोई गवर्नर राज का खतरा मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। और जो गैर कानूनी अफगानी है वो क्या है, और कानूनी अफगानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। कि बहुत से लोग समझते हैं कि जनाब कि सारे अफगानी यहाँ से जाएंगे, या ये जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से किसी और मुल्क ट्रैवल करेंगे, उनका यहाँ पर जो है वो क्या मामला होंगे। सबसे अहम चीज़ जो है कि पाकिस्तानी अवाम को एक खुशखबरी तो दे दी गई कि जनाब पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बुरी खबर यह है कि तकरीबन 24 अशियाई ज़रूरिया जो है, यानी जो हर घर में ज़रूरत है, उसमें जो है मज़ीद जो है वो महंगी हुई है, और मसलसल वो महंगी होती नज़र आ रही हैं। और आप देखें, जब से ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ, इस वक्त बताया जा रहा है कि सब्जियों में कुछ सब्जियां ऐसी हैं, जैसे टमाटर समेत कुछ हैं कि वो नापैद हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जो मंडियां हैं वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। इसी तरह की बाकी जो चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब आज की जो टॉप स्टोरी है, एक तो यह है कि पंजाब में TLP, आपने देखा होगा गुज़श्ता 5-6 दिनों में, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, शायद 4-5 दिन तो पूरा मुल्क वैसे ही बंद रहा है। और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद अब सूरत हाल यह है कि पंजाब में TLP पर पाबंदी लगाने के बाद मामला वफाक में पहुंच चुका है, और तहरीक लब्बैक के अभी तक 50 से ज़ायद मसाजिद को सील कर दिया गया है, दफातर को सील कर दिया गया है, अकाउंट सारे मुंजमद कर दिए गए हैं, और बाकी जो मामला हैं वो भी आप। और आज हंगामी इजलास भी हुआ, एक मामले में मीटिंग भी हुई, और ये कहा गया कि जो मदारस हैं एटलीस्ट अभी उनको फौरी बंद ना किया जाए। और मामला अब आगे देखेंगे कि उसमें क्या होगा, लेकिन जाहिर है उसमें एहतजाज की बात भी की गई। लेकिन आज हमने देखा कि हुकूमत ने, रियासत ने अपनी रिट को कायम किया। तो इसीलिए बात होती है कि जब रियासत अपनी रिट कायम करना चाहती है तो वो कायम कर लेती है, और जब किसी को इस्तेमाल करती है तो फिर इस्तेमाल भी करती है। तो ये चीज़ें तो अब बच्चा बच्चा समझता है कि ये वही लोग थे जो शायद पहले उनको उन्हीं की ईमा पर लाया गया था, बैठाया जाता था। अब शायद ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उनको बैठाया भी नहीं गया, और उनको जिस तरीके से उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, उस पर बहुत सी बातें अभी भी चल रही हैं। अभी भी हाई कोर्ट में मामला है, तहरीक लब्बैक के वकला वहाँ मौजूद हैं कि उनको जो ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत से लोग शहीद हुए, जो वहाँ पर उनको डेड बॉडीज़ भी नहीं दी गई, और बहुत से मामला हैं। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया, तब देखना ये होगा क्या होगा। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ मशरूत कर दी है मुलाकात सोहेल अफरीदी ने, और वो कह रहे हैं कि मैं वफाक की किसी भी मीटिंग में उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक अगर वज़ीर आज़म मेरे से फ़ोन पे बात करने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊँगा, तो फिर मैं भी पूछ के बताऊँगा। तो इस पर बड़ी आज सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने एक चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा, इसके साथ साथ हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया कि जी आप यानी मैं 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका वज़ीर आला हूँ, तो मुझे अफगानी PTI के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और सबसे अहम जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त मामला चल रहा है, उसमें चंद घंटे बाकी हैं। जो एक सीज़ फायर की बात की गई थी, जिसमें कतर समेत कुछ ममालिक, इवन चीन ने भी हमायत का ऐलान किया था, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक सीज़ फायर का मामला था। लेकिन अब 2-3 घंटे के बाद शायद जब ये आपके पास वीडियो पहुंच रही होगी तो टाइम ओवर हो चुका होगा। उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, कहा जा रहा था आज के दिन में अहमियत कामिल है। आज वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ीर आला को बुलाया, और उसमें भी सिक्योरिटी के हवाले से जनाब कहा जा रहा है कि बहुत अहम फैसले जो है वो देखने में आए, क्योंकि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। पहले भी गुजरता था, अब ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हो गई। और इस वक्त आपको पता है कि ये टाइम वो है, ये सब पाकिस्तानियों को पता है कि ये वो टाइम होता है जिसमें मज़ीद नाजुक सूरत हाल हो जाती है, और वो हर कुछ अरसे के बाद 5-6 साल बाद इस तरह की नाजुक सूरत हाल ज़रूर होती है, क्योंकि अहम फैसले होते हैं। तो इसलिए
अभी भी यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का जो मामला था, जो बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि गैर कानूनी अफगानी का क्या मतलब है। एक तो यह है कि कहा जा रहा है 2-3 किस्म की स्टेजेस हैं अफगानियों की पाकिस्तान में। एक ये है कि जो कैंप्स में मौजूद हैं, जिनके पास बाकायदा तौर पर परमिशन है। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में जाएंगे और वहाँ उनके पास आर्जी यहाँ सकूनत है और वो परमिशन के साथ है। और कुछ वो हैं जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, जिनका ना किसी किस्म की परमिशन है, ना उनके पास वैलिड वीज़ा भी नहीं है। उनके लिए जो है वो अभी सख्त किस्म के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अब इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी और उनको फौरी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। और इस पर यह भी कहा गया है कि तमाम जो सूबे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो सूबों के पास हैं, इवन AJ के और गिलगित बल्तिस्तान में भी सख्ती से इस पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है कि तमाम जो फोर्सेस है वो बाकायदा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तमाम जो बिज़नेस मराकज़ हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, बिज़नेस करते हैं या रिहाइश मौजूद है। कहा जा रहा है कि जो लोग उनको घर में रखेंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो ये सूरत थी। TLP के खिलाफ आप देखते हैं कि पंजाब में अब बदतरीन ऑपरेशन हुआ, उस पर अभी भी बात हो रही है कि उनके लेकिन जो ऑपरेशन हुआ उसमें वो तरीक़ाकार ठीक था गलत था, उस पर तो डेफिनेटली बात हो रही है। लेकिन उनके दफातर बंद कर दिए कि तमाम 50 से ज़ायद मसाजिद जो बताई जा रही हैं अभी तक, और ये तस्दीक की जा रही है। और अब क्योंकि तर्जमान पंजाब हुकूमत ने भी तस्दीक की है कि उनके अकाउंट मंजमद कर दिए गए, उनके मसाजिद को सील कर दिया गया, दफातर को सील कर दिया गया और वफाक को भी जनाब भेज दिया गया है कि इस जमात को कलअदम करार दिया जाए और इसको इन मामला को बंद किया जाए। मसाजिद तो बंद हो गई, दफातर भी बंद हो गए, लेकिन जो मदरसे हैं उसके ऊपर आज हमने देखा कि एक हंगामी मुलाकात भी हुई और उसमें रिक्वेस्ट की गई कुछ उलमा की जानब से कि अभी मदारस को बंद ना किया जाए, वहाँ पर क्योंकि बच्चे मौजूद हैं। लेकिन बाकी मामलात पर अभी तक हम देख रहे हैं कि उस पर बात हो रही है। आल्दो के मजहबी जमातों की जानब से आज एहतजाज की कॉल भी दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ रियासत की जानब से सख्त एक्शन की बात की गई थी, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। आज काफ़ी हद तक हमने देखा कि पंजाब भर यानी पाकिस्तान भर में किसी किस्म का कोई उस तरीके से एहतजाज नहीं हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब रियासत चाहती है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, तो क्या ये मामला पहले भी हो सकता था? क्या इतनी बड़ी जो शहादतें हुई हैं दोनों जानब से, तो क्या वो रोकी जा सकती थी? इसमें उलमा कराम का कोई रोल प्ले हो सकता था? रियासत अगर चाहती तो क्या ब्लड शेड के बगैर ये मामला हो सकता था? तो डेफिनेटली हो सकता था, इसमें बहुत सी राय मौजूद है। लेकिन अब मामला जो हो चुका है उस पर अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आखिरी खबर जनाब जो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी वो है जनाब के 24 एशियाई खुर्दोनोश मज़ीद महंगी हो गई हैं और मुसलसल महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि कभी जो है वो मुख्तलिफ बहाने होते हैं, आपको पता ही है। कभी रमज़ान होता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, कभी सैलाब आता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, कभी गर्मी में प्राइसेस बढ़ती हैं, कभी सर्दी में बढ़ती हैं। तो ये सूरत हाल तो आपके सामने है। सर्दी आई नहीं तो लोड शेडिंग गैस की शुरू हो गई है, गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग होगी और एशिया खुर्दनोश भी 24 एशिया खुर्दनोश महंगी होगी। इवन यहाँ तक कि हुकूमत सरकारी एडवर्टीजमेंट आज इश्तिहारात दे रही है कि हमने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। आलमी मंडी में इस वक्त जो पेट्रोलियम की मसनूआत की प्राइसेस हैं वो अगर आप देखी जाएँ तो वो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से रेट आज भी पाकिस्तानियों से ज़्यादा लिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है तकरीबन 110 रुपये सिर्फ पर लीटर पेट्रोल पे जो है वो टैक्सेस लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम गरीब आवाम को यही ताने दिए जाते हैं कि जनाब आप टैक्स नहीं देते, आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते। ये ओवरऑल सूरत थी, अब तक रखनी थी। मजीद